कैसा लग रहा है पीवीआर में बहुत दिनों के बाद मूवी देखने का मजा। पीवीआर में बैठकर पीवीआर की एनालिसिस, क्या मजा है। कभी सोचा है आपने पीवीआर मूवी से ज्यादा कमाता है या पॉपकॉर्न से? उस कंपनी से जुड़ी अंदर की बातें जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम बताने वाले हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपको साथ में लर्निंग अर्निंग दोनों होता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर की। यस, पीवीआर सिनेमा, जिसमें आप लोगों में हर एक इंसान ने एक न एक फिल्म तो जरूर देखी होगी, और फिल्म देखी होगी तो पॉपकॉर्न्स और उसके कॉम्बो पैक का भी मजा जरूर लिया होगा। तो चलिए मैं आज पीवीआर से जुड़े कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करता हूं। पीवीआर को इंडिया का किंग ऑफ मल्टीप्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी थिएटर की बात आती है तो पीवीआर का नाम सबसे पहले लोगों के मुंह पे आता है। लेकिन क्या आपको पता है, इनका मोटा रेवेन्यू वो मूवी स्क्रीन से नहीं, इनके फूड और बेवरेज सेगमेंट से आता है। यस, जो हम लोग पॉपकॉर्न दबा के खाते हैं। सुनने में भले अजीब और अटपटा लग रहा हो, लेकिन यह सच है कि जो मोस्ट ऑफ डे इनकी आधी से ज्यादा सीट भरती नहीं है। लेकिन आपको पता है, पिछले साल कंपनी की ओर से जो इनके फूड और बेवरेज की सेलिंग थी वो करीब करीब 948 करोड़ के पास थी। ये बहुत बड़ा नंबर है, इट्स अ बिग नंबर। लेकिन इसको खरीदने के लिए कंपनी को पता है भुगतान कितना करना पड़ा, सिर्फ 260 करोड़ के पास। तो अब इन दो नंबर के बीच का गैप को देखकर आप समझ गए होंगे कि फूड सेगमेंट से जो इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कंपनी का जो एफएनबी सेगमेंट अगर नहीं होता तो कंपनी शायद लगातार घाटे में चल रही होती। इसके अलावा आप जिन कॉम्बो को खरीदते हैं या देखते हैं एज अ प्रमोशन, जिनके ऐड चारों तरफ हर बोर्ड पर प्रायोरिटी से दिखते हैं, ये भी एक कंपनी की चाल है, क्योंकि ऐसा करके वो आपकी जेब से खाने के नाम पर कुछ ना कुछ निकलवाते रहते हैं। और अगर आप कॉम्बो नहीं लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल आइटम भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये आपको बताऊं, बिजनेस का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिसे स्पेंड पर हेड यानी एसपीएच कहा जाता है। दैट इज द एवरेज अमाउंट स्पेंट बाय ईच कस्टमर ऑन सिंगल विजिट बाइंग एफएनबी। पिछले 5 साल में ये जो एसपीएच रेशियो है ना, 64 से बढ़कर 99 पर हेड हो गया है। बट दैट्स नॉट ऑल, एवरेज टिकट प्राइस रेशियो में भी एसपीएच 36% से बढ़कर 49% हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉपकॉर्न है, कोल्ड ड्रिंक पर खर्च करने में टिकटों की कीमत में भी इंक्रीमेंट हुआ है, यानी पॉपकॉर्न के प्राइस भी बढ़े हैं तो टिकट के भी प्राइस बढ़े हैं। लेकिन जो पॉपकॉर्न का रेवेन्यू है वो टिकट पर बहुत भारी है। अब फिर आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीवीआर अब फिल्म को छोड़कर सिर्फ खाना बेचने पर फोकस कर रहा है? तो ऐसा भी नहीं है। फिल्म स्क्रीनिंग बिजनेस में सक्सेस मूवीज क्वालिटी फ्लो पर डिपेंड करती है। फ्लो यानी कंटेंट, क्योंकि कंटेंट हमेशा बेहतर मूवमेंट की गारंटी देता है। और पीवीआर का नाम और उसकी पहचान किसी भी अन्य मल्टीप्लेक्स की तरह फिल्म मेकर और ऑडियंस की बदौलत बनी है। उदाहरण के तौर पे हम अगर 2015 की बात करें तो अगर आप गौर करो तो पूरा का पूरा अक्टूबर महीना तक मूवी लगातार फ्लॉप हुई, और जब लास्ट में गिनती की 4-5 मूवी आई वही हिट रही। तो 2015 फिल्म मेकर के नजर में डिजास्टर माना जाता है, और उस डिजास्टर टाइम में पीवीआर को भी लॉस हुआ और पीवीआर की हालत बहुत खराब होती चली गई। तो लगातार बेस्ट अटेम्प्ट देने के बावजूद भी इसका सीधा असर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर देखने को मिला। जो प्रॉफिट 50 करोड़ हुआ करता था वो घटकर सीधा 20 करोड़ पे आ गया। ऐसे में कंपनी को अपने खर्चे निकालने भी महंगे पड़ते थे। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कंपनी को कोविड-19 के टाइम में करना पड़ा, जब पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, लोग घर में कैद हो गए।
थिएटर तो जाना दूर, घर से बाहर तक नहीं जाते थे। जनवरी 2020 से मार्च 2020 के बीच में कंपनी ने लगभग 74 करोड़ का नुकसान किया। अप्रैल से जून तक के आते आते कंपनी की हालत और भी खराब हो गई। उसके रेवेन्यू में 98% की गिरावट आई, जिसमें से 2% केवल बैंक डिपॉजिट से उन्हें आया है। तो ये पूरा नुकसान अगर नंबर में देखें तो करीब करीब 226 करोड़ के पास का है, 226 करोड़। इसके साथ ही एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूं जो शायद ही किसी को पता होगी, पीवीआर ने अपने लाइफ टाइम में कभी भी 200 करोड़ का एनम प्रॉफिट नहीं कमाया है। क्या आपको पता था? नहीं। सोचिए, इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने एक्सपेंस पर काबू करने के लिए लोगों को नौकरी से निकालना शुरू किया, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी एक के बाद एक बड़े चैलेंज का सामना कर रही थी। अब नया चैलेंज क्या था? ओटीटी। अब आप कहेंगे ये ओटीटी क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जिसपे आप मूवीज देखते हैं और हर नई मूवीज जो अब वहां रिलीज हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का बढ़ता क्रेज लोगों को दीवाना बनाता जा रहा है और ये पीवीआर के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। तो क्या पीवीआर की कंडीशन अब रिकवर होने के लायक नहीं है? ये एक बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए एक आईपीएल का एग्जांपल लें। जब आईपीएल की शुरुआत हुई तब पब्लिक को लगने लगा कि आईपीएल के आगे कोई भी अपना समय मूवी को नहीं देगा, बर्बाद नहीं करेगा। शुरुआती समय में सोचने को इंसान कुछ भी सोच लेता है, लेकिन आईपीएल का कोई भी खास असर मूवी पे नहीं पड़ा, बल्कि आईपीएल एक प्रमोशनल प्लेटफॉर्म बन गया किसी भी मूवी को प्रमोट करने के लिए, जिसके जरिए वो लोग अपनी आगामी मूवी को प्रमोट करते थे। उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म का डर भी बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म से नए डायरेक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स को तो पहचान मिल ही रही है, बट साथ में आगे इन्हें बड़ा रास्ता भी मिलेगा। बड़ा रास्ता यानी बड़ा मंच। और जहां पे मुझे लगता है कि हमेशा एक चीज एक बिजनेस में आती है कि लोग कॉम्पिटिटर को देख के परेशान होने लग जाते हैं। मेरा कॉम्पिटिटर मुझे किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि उनको अपना ज्यादा समय इस सोचने में लगाना चाहिए कि वो हमें किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद सिनेमा घरों के ऊपर असर तो पड़ा ही है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये स्ट्रीमिंग रातों रात पीवीआर को खत्म कर देगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब सब कुछ नॉर्मल होने की कंडीशन में है या नहीं है, क्योंकि मार्च 2020 के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अभी तक अपनी एक अलग जगह बनाई है और लोगों की दिलचस्पी सिनेमा घर में घटी है। फिलहाल अभी इस सवाल पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी फिलहाल मूवी थिएटर को 15 अक्टूबर से खोल भी दिया गया है। कहानी अब अलग है। अलग क्यों? लॉकडाउन से पहले कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद ऑक्यूपेंसी रेट घटा दी गई है। आप 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं कर सकते हो, और अगर 50% से ज़्यादा नहीं करोगे तो ऑलरेडी एक तो लोग ही डर रहे हैं, उसके बाद लोग कम आएंगे। तो उस कंडीशन में किस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और बड़ी रिलीज मूवी की होगी, क्योंकि बड़ी रिलीज मूवी की बड़ी कॉस्टिंग होती है, वो किस तरीके से अपनी लागत को निकाल पाएगी, ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से इंपैक्ट डालेगा। तो अब कोरोना के बाद, हर शो के बाद हॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है, कंपनियों को सुरक्षा किट दी जा रही है, हर जगहों की सफाई हो रही है, हर शो के बाद सफाई हो रही है, तो इसका इंपैक्ट कंपनी एक्सपेंस पर बिल्कुल आ रहा है। और इन सब चीजों का जो असर है अब हमें आने वाले 3 to 6 मंथ में बहुत क्लियर दिखने वाला है, क्योंकि बड़े फेस्टिवल, बड़ी मूवी किस तरीके से रिलीज होगी, किस तरीके से उनका इनकम आएगा, ये बहुत ही देखने वाला सवाल होगा। साथ में जो मुझे पर्सनली लगता है पीवीआर में, कि मुझे जब आप कहेंगे कि सर ये तो जानकारी दे दी, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, मुझे पर्सनली लगता है जिस तरीके से मैंने इसका पूरा आउटपुट एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है, अभी मुझे लगता है वक्त देना चाहिए पीवीआर को, ना कि जल्दबाजी। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये शब्द मैं जब बोल रहा हूं आपको पीवीआर में शायद तेजी देखने को मिले, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट का फंडा बहुत अलग है। तो आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट का बहुत क्लियर फंडा है, जहां पे मुझे साफ साफ इनकम दिखाई दे रही हो। मेरे को ये नहीं कि कंपनी अभी लॉस में चल रही है,
फिर प्रॉफिट में आएगी, ऐसा होगा। आई डोंट लाइक दैट। मेहनत का पैसा है, मेहनत की जगह पे लगाएंगे, क्योंकि पीवीआर नहीं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो चल रही हैं और ढंग से चल रही हैं। देखिए, रिटर्न थोड़ा सा कम आए फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न आए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पैसे तो ब्लॉक होते ही होते हैं और हम भी फंस जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये पीवीआर की नई एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पीवीआर के बारे में, कोई ऐसी पॉइंट जो मेरे से रह गया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।